2023 शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। आरबीआई चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात को बंद करेगा। भूटान ने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ईद की शुरुआत की। भारत बांग्लादेश ने द्विपक्षीय बैठक के बाद 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। हांगकांग में 140 वर्षों में सबसे भारी वर्षा हुई। भारत सरकार ने आगंतुकों के लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। एयरचैट 002 1002 एक प्राचीन एंडीसाइट उल्कापिंड है। इसकी खोज अल्जीरिया में सहारा रेगिस्तान के एयरचैट क्षेत्र में की गई थी। ऐसा माना जाता है कि यह 4.566 अरब वर्ष से अधिक पुराने चॉनरिटिक प्रोटोप्लेनेट का एक टुकड़ा है और इसे पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात ज्वालामुखीय चट्टान माना जाता है। आरबीआई चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात को बंद करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात ICRR को बंद कर देगा। 10 अगस्त को आरबीआई ने घोषणा की थी कि सभी अनुसूचित बैंकों को 12 अगस्त से 10% वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात ICRR बनाए रखना होगा। इस उपाय का उद्देश्य विभिन्न कारकों द्वारा उत्पन्न अधिशेष तरलता को अवशोषित करना था। ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में पशुधन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई। मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को और मुख्यमंत्री भ्राम्यमाण प्राणिचिकित्सा सेवा और के तहत हरी झंडी दिखाई गई। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां जरूरत के समय पशु हेल्पलाइन के माध्यम से आवारा और परित्यक्त जानवरों को आपातकालीन पशु स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी। भूटान ने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ईद की शुरुआत की। भूटान अपने सभी नागरिकों के लिए ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा संचालित एक स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ईद पेश कर रहा है। नवीन राष्ट्रीय डिजिटल पहचान प्रणाली भूटानी सरकार की वाणिज्यिक और निवेश शाखा ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स द्वारा बनाई गई थी। उम्मीद है कि नई प्रणाली देश की सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण की नींव के रूप में कार्य करेगी। भारत बांग्लादेश ने द्विपक्षीय बैठक के बाद 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश समकक्ष शेख हसीना ने 8 सितंबर 2023 को 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। NPCI और बांग्लादेश बैंक के बीच डिजिटल भुगतान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक अन्य समझौता ज्ञापन भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के नवीनीकरण पर केंद्रित है। कृषि अनुसंधान सहयोग के लिए ICAR और BARC के बीच तीसरे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। असम कैबिनेट ने केंद्र से राज्य से AFSPA हटाने की सिफारिश की। असम कैबिनेट ने पूरे राज्य से अशांत क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA को हटाने की सिफारिश की है। यह अधिनियम वर्तमान में असम के 8 जिलों में लागू है, जिन्हें और क्वोट अशांत क्षेत्र और क्वोट के रूप में टैग किया गया है। और अशांत क्षेत्र और अधिसूचना पहली बार 1990 में असम पर लागू की गई थी और तब से AFSPA की शर्तों को समय समय पर बढ़ाया जा रहा है। हांगकांग में 140 वर्षों में सबसे भारी वर्षा हुई। हांगकांग ने भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उच्चतम स्तर की तूफान की चेतावनी जारी की है। हांगकांग वेधशाला ने केवल 1 घंटे में 158.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की। 1884 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से यह 1 घंटे की सबसे अधिक वर्षा है। काली आंधी की चेतावनी अक्टूबर 2021 के बाद जारी की गई पहली चेतावनी है। हांगकांग में 140 वर्षों में हुई सबसे भारी वर्षा है। योगी सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए दूध का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए से नंद बाबा दूध मिशन को लागू करना शुरू कर दिया है। मिशन के संचालन की निगरानी के लिए राज्य और जिला समितियों का गठन किया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG को परियोजना प्रबंधन सलाहकार PMC के रूप में नामित किया गया है। गोवा के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए
मशाल लॉन्च किया। गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मशाल टॉर्च पेश की। ये कार्यक्रम खेल और युवा मामले विभाग द्वारा गोवा खेल प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया गया था।